मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सब ठीक हैं? चलिए, अच्छी बात है, खुश रहिए। आज हम लोग जो हैं रोमन नंबर को किस प्रकार से लिखते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ाई शुरू करते हैं। डेट, आज आपका जो डेट है जो कितना है 19/11/2022। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ेंगे। और मेरे चैनल का नाम है मेरे चैनल का नाम है लर्न विथ संतोष कुमार। ये मेरे चैनल का नाम है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो हाउ कैन राइट रोमन नंबर कि हम लोग रोमन नंबर को किस प्रकार से लिखेंगे, ये हम लोग का टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो आपको जो सिंबल्स है, उसके जो सिंबल्स है उसको तो आप लोग को याद है। ये सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? अनस, UNUS, अनस कहते हैं। और ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूंक कहते हैं, QUIN, क्यूंक कहते हैं। इस जो सिंबल है इसको डेकन कहते हैं, DECEN। और ये जो सिंबल है इसको क्यूंका, QUIN, QUA, टिंटा, TINTA, क्यूंका टिंटा कहते हैं। फिर इसको क्या कहते हैं? सेंटम, CENTUM, सेंटम कहते हैं। उसके बाद इसको हम लोग क्यूंक, QUIN, क्यूंक जिंटा, GEN, क्यूंक जिंटी कहते हैं। और इसको हम लोग माइल कहते हैं, MILL, माइल। ये आपको याद रखना चाहिए। और ये जो सिंबल हैं जो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में है। इट मीन्स कि ये जो आपका एनस है, इससे जो है आपका इंक जो है ना, जो बड़ा सिंबल है इससे बड़ा आपका डेकन है। और इससे जो बड़ा है क्यूंक का टिंटा जो है इससे बड़ा है। और इससे बड़ा जो है आपका क्या है? सेंटम है। सेंटम से बड़ा क्यूंक जिंटी है, ठीक है। और इससे जो बड़ा है वो माइल है। सबसे बड़ा सिंबल इसमें माइल है। बढ़ते क्रम में आपका ये है और ये आपको लिखा हुआ है। तो रोमन नंबर लिखने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना होता है। उसमें ध्यान ये है, कुछ रूल्स उसके हैं कि जो पहला रूल है आपका कि रोमन सिंबल, द रोमन सिंबल SYMBOL, the Roman symbol repeated, repeated as many times its value is added, इट मीन्स कोई भी सिंबल जो रिपीट करेगा उसका वैल्यू को हम लोग वैल्यू ऐड होते जाता है। ये पहला हो गया। और दूसरा जो है कि रोमन सिंबल SYMBOL, रोमन सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड more than 3 times। और जो रोमन नंबर है वो 3 बार से अधिक नहीं रिपीट कर सकता है। तो ये दोनों सिंबल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये 1 लिखे
या 2 ठो हम ये लिखे, NS को लिखे, तो इसका जो बराबर हो गया 1 + 1, मतलब इसका वैल्यू 2 है। मान लीजिए कि हम लोग ये जो आपका डेकन है उसको 3 टाइम्स लिखे, 3 टाइम मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 + 10 + 10, ये आपको 30 के बराबर है। मान लीजिए कि हम ये डबल C लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि 100 + 100 = 200 है। तो 2 चीज़ ध्यान देना है कि कोई जो रोमन सिंबल जितने टाइम्स वो रिपीट करेगा उसका वैल्यू जुट जाता है, और दूसरा कोई भी जो रोमन सिंबल है वो 3 टाइम्स से अधिक रिपीट नहीं कर सकता है। इस बात को हम लोग को ध्यान देना है। अच्छा, और दूसरी बात जो है कि लिखेंगे कि ओनली ONLY ओनली I X C and D can सॉरी D नहीं, M can repeat। ये जो सिंबल है, ये 4 सिंबल है ना, इसको अनस कहते हैं, इसको डेकन कहते हैं, इसको सिम्टम कहते हैं, और इसको जो है माइल कहते हैं। ये रिपीट करता है। एंड और दूसरा जो है आपका जो क्यू से लिखा हुआ है ना, क्यूंक जो है V, और क्यूंका जिंटा L, एंड क्यूंकी जिंटी जो D है, नेवर रिपीट। ये कभी रिपीट नहीं करता है। ये 3 सिंबल रिपीट नहीं करता है, और ये 4 सिंबल जो है वो रिपीट करता है। ये आप लोग समझ गए। इसका बाद जो रूल है इसके बाद जो रूल है, जो अगला रूल है कि इफ, जो आपका रूल 3 है, इफ ए smaller symbol comes after a greater symbol, then its value is added। यदि कोई छोटा सिंबल बड़े सिंबल के बाद आता है तो उसका वैल्यू जो है वो एडेड विथ ग्रेटर सिंबल। जो ग्रेटर सिंबल के साथ उसका वैल्यू ऐड हो जाता है। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए L के बाद X आया, तो ये ग्रेटर सिंबल के बाद ये आया है, तो उसकी वैल्यू जो होगी बढ़ जाएगी। ये 50 + 10 = 60 हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई वैल्यू आया CXI, एक ऐसा वैल्यू है, तो उसको क्या हो जाएगा, ये 100 + 10 और +1 = 111 हो जाएगा। इस तरह से बड़े सिंबल के बाद यदि छोटा सिंबल आता है तो उसका जो वैल्यू है जो बड़े सिंबल के साथ जुट जाता है। रूल 4 आपका है कि इफ ए स्मॉलर symbol comes before the greater symbol, then its value
value is subtracted from the greater symbol। यदि कोई जो स्मॉलर सिंबल है वो ग्रेटर सिंबल के पहले आता है तो उसका वैल्यू जो है बड़े सिंबल से घटा लिया जाता है। एग्जाम्पल, हम लोग XL लिखें तो बड़ा सिंबल के पहले छोटा सिंबल आया तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा 50 माइनस 10 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा 40 आएगा। मान लीजिए XC लिखा हुआ है तो इसका मतलब 100 माइनस 10 इक्वल टू इसका वैल्यू आपका क्या होगा 90 होगा। इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं। अगला है कि इफ बार इज प्लेस्ड over the symbol then its value then it multiplied by 1000। मतलब किसी सिंबल के ऊपर बार लिख देते हैं तो उसका जो वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मतलब ये आपका V के ऊपर बार दे दिए तो इसका जो वैल्यू हो गया 5 इंटू 1000 मीन्स इसका वैल्यू क्या हो गया 5000 हो गया। X के ऊपर बार दिए तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 1000 बराबर ये क्या हो जाएगा 10,000। उसी तरह से आप L के ऊपर बार दिए तो इसका वैल्यू क्या होगा 50 इंटू 1000 बराबर क्या हो जाएगा ये 50,000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है रोमन नंबर को लिखते हैं। एक बार फिर से आपको मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि रोमन नंबर लिखने से पहले कुछ नियम्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका नाम पर हम विशेष फोकस दे रहे हैं इसलिए कि इसको थोड़ा सा याद रखना कठिन है। लैटिन जो रोमन वर्ड्स है इसको लैटिन वर्ड्स है इसको याद रखना थोड़ा सा ये है। तो इसको हम लोग अनस कहते हैं, इसको क्विंक कहते हैं, इसको डेकन कहते हैं। ये क्विंक का टिंटा है और ये सेंटम है, ये क्विंक की जिंटी है और ये माइल है। और ये क्या है जो असेंडिंग ऑर्डर में है। रोमन नंबर जितने बार रिपीट करता है उसका वैल्यू को उसमें ऐड कर दिया जाता है। और रोमन नंबर जो है अधिक से अधिक 3 बार ही रिपीट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग जो ये अनस है इसको 2 बार लिखे हैं मतलब इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 + 1 इसको हम लोग 2 लिखेंगे। जैसे ये जैसे आपका ये डेकन है ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 10 + 10 + 10 ये 30 को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे जो सेंटम है 2 बार रिपीट किया हुआ है तो उसको 100 + 100 मतलब 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बोल रहा है जो आपका अनश है, डेकन है, सेंटम है और ये जो आपका माइल है ये रिपीट करता है। लेकिन जो आपका क्विंक है, क्विंक का टिंटा है और क्विंक की जिंटी है ये कभी मतलब जो है रिपीट नहीं करता है। मतलब V और L और D है सो रिपीट नहीं करता है। यदि कोई स्मॉलर सिंबल जो है किसी ग्रेटर सिंबल के बाद आता है तो उसका जो वैल्यू है वो बड़े नंबर के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे बड़ा सिंबल आपका ये है ना क्यों का जिंटा, उसके बाद आया है आपका उसके बाद आपका डेकन आया है मतलब ये एल के बाद एक्स आया है तो ये एल का वैल्यू 50 होता है और इसके साथ 10 ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू 60 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको सेंटम है, सेंटम के बाद जो डेकन आया है फिर आपका अनस आया है तो उसकी चूंकि बाद आया है तो उसका सारा वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये सेंटम का वैल्यू 100 होता है, डेकन का वैल्यू 10 होता है और अनस का वैल्यू 1 होता है। इसको हम ऐड कर देंगे तो उसका ये क्या लिखा हुआ है 111 लिखा हुआ है। फिर बोल रहा है कि यदि कोई स्मॉलर सिंबल किसी ग्रेटर सिंबल के पहले आता है तो उसका जो वैल्यू को उसका जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर सिंबल से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
जैसे देखिए ग्रेटर सिंबल आपका जो है क्यों का जिंटा है, उसके पहले आपका डेकन आया तो ये 50 माइनस 40 हो गया, तो आपका कितना हो गया 50 माइनस 10 तो ये 40 हो गया। उसी तरह से सेंटम के पहले आपका डेकन आया है, सेंटम का मान 100 होता है और डेकन का मान 10 होता है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 90 हो जाता है। यदि किसी सिंबल के ऊपर में हम लोग इफ ए बार इज प्लेस्ड ओवर द सिंबल इट्स मल्टीप्लाइड बाई 100,000 टाइम्स, यदि किसी सिंबल के ऊपर हम लोग बार प्लेस कर देते हैं तो वो जो नंबर है सो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए v के ऊपर हम लोग ये बार दिए हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। आपको डेकन के ऊपर हम लोग बार दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। या हम लोग क्योंका जिंटा के ऊपर हम लोग बार दिए हैं तो 50 into 1000 मैंने 50,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सीख लिए। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को 2 बार देखें और रोमन नंबर लिखें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।